जिस सपने को दिखा करके पिछड़े समाज का वोट लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसी समाज के पीठ पे छुरा जब भोंकना शुरू किया तो उनके नेताओं को समाजवादी पार्टी के तरफ आने को, ऐसे नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज के नेता गए थे, चाहे वो मौर्य जी हों और चाहे वो राजभर जी हों, सारे लोग, इनको लगा कि हमारे समाज का सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं करने वाली है। इसने झूठे वादे किए थे, वोट लिए थे, समर्थन लिया था। अब आज जब सम्मान देने का सवाल है तो ये पीठ पे छुरा चला रही है, सम्मान नहीं दे रही है। इसीलिए इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को लात मार करके, और उनको लगा कि इस समाज का, इस पिछड़े समाज का की आप बात कर रहे हैं, मौर्य राजभर साहब जैसे 2 साल पहले चले गए थे, मौर्य जी 5 वर्ष बाद क्यों गए? ऐसा नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? वो अपना दल में थे तो बसपा को गाली देते थे, जब बसपा में थे तो मुलायम सिंह को गाली देते थे। अब मेरी बात सुन ले, और जब भाजपा में आ गए तो उसके बाद चलिए मैं कह रहा हूँ 28 पार्टियां बदली सर। वो बीएसपी में थे, बीएसपी में वसूलों के साथ लगे रहे। जब उनको लगा कि बीएसपी भी वसूलों से भटक रही है तब उन्होंने छोड़ा था। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने सपना दिखाया कि आपके वसूलों का हम सम्मान करेंगे, आपके लोग हम सम्मान करेंगे, पिछड़ों का सम्मान करेंगे, उनको उनका हक देंगे। तो उस तरफ जाने की कोशिश राजभर जी ने भी की थी, मौर्य जी ने की थी। लेकिन 5 साल के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है, आरक्षण पे कुठाराघात किया है, और यहाँ तक कि उनको कहीं भी किसी मामले में भी सम्मान देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। उसी क्रम में राजभर जी आए, उसी क्रम में हमारे चौहान जी भाई आए, मंत्री जी फागू चौहान जी, और उसी क्रम में मौर्य जी आए। सारे लोग तो दल छोड़ के इसलिए आ रहे हैं कि जिस सोच के साथ, जिस विचार के साथ कि अपने लोगों का, अपने समाज का हम सम्मान दिलाएंगे, भला करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी में होने वाला नहीं था। उन्होंने महसूस कर लिया, इसीलिए उनको लगा कि समाज का सम्मान समाजवादी पार्टी में ही हो पाएगा। इसीलिए लोगों ने मन बनाया है और सब ने हमारे मुखिया अखिलेश यादव के सम्मान में आगे बढ़ने का काम किया। सब लोगों ने, जो आप नाम लिए हैं जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विचारों की लड़ाई है। अगर हमारे विचार नहीं मिलेंगे तो हम वहां नहीं रहेंगे, उनके विचार नहीं मिले तो नहीं रहे। जहां विचार मिल रहा है, जहां सम्मान मिल रहा है, वहां रहेंगे। है कि जहां सरकार बन रही वहीं जा रहे हैं। ये आपका दिवा स्वप्न है, आपकी ये सोच है, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार तो जनमानस गुस्से, सरकार नहीं बन रही। मैं बता रहा हूँ, सरकार जनमानस गुस्से में है, नौजवान गुस्से में है, रोजगार नहीं मिला, गरीबों को 15 लाख का जो झुंझुना पकड़ाया था वो नहीं मिला, किसानों को दूना लाभ देने की बात कही थी, वो किसान की आमदनी आधी हो गई, छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति पिछड़ों, गरीबों, वंचितों को मिलती थी, 4 साल के दौरान इस सरकार ने बंद कर दिया है। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आपसे गुजारिश भी करता हूँ, इस बात को आप ऐलान के साथ मेरी बात को आप दिखा देना कि आज के 4 साल पहले, किसी सरकार की बात मैं नहीं करता, सरकार किसी की भी रही हो, दलितों को पढ़ाने के लिए शून्य पे उनका एडमिशन, और साल भर दलित का बेटा और बेटी पढ़ता था। आज ये सरकार कह रही है कि दलित का बेटा बेटी पहले पैसा देके पढ़ेगा, जब साल भर पढ़ेगा तो उसको वापस कर देंगे। आप बता दो, गरीबों के पास पैसे नहीं तो उनका एडमिशन नहीं, उनकी पढ़ाई नहीं होगी, और जब पढ़ाई नहीं होगी तो उनको रोजगार की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना इनको पैसा वापस करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये सरकार वंचित समाज को, गरीब समाज को शिक्षा से वंचित करना चाह रही है। शिक्षा के माध्यम से ये मानसिक विकलांग बनाना चाहती है कि ना लोग शिक्षित होंगे, ना संगठित होंगे, ना संघर्ष करेंगे और ना अपने हक की बातें कर पाएंगे। आपने इतने दलों के साथ गठबंधन किया है, तो क्या लग रहा है ये योगी और मोदी जी का डर है? बिल्कुल डर नहीं है, अकेले चुनाव लड़ना। अरे मेरी बात सुनो, जो लोग इस राज से पीड़ित हैं, इस व्यवस्था से दुखी हैं, वो सारे लोग एक साथ हैं। लेकिन मोदी जी ने कहा ये दल कहीं दल ना बन जाए इस बार। आप बता दो, मोदी जी का गठबंधन कितना बड़ा है? क्या उनको डर है? आप बता दो, आप सरकार चला रहे हैं, कितने लोगों का आपके पास जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन केंद्र में है? आप बता दो जरा, आप बताओ, आप इस पूछो। आपसे तो कमी है, आपसे तो कम है। अरे आप, मैं शुरू कर दूंगा बताना तो आपके क्वेश्चन झूठे हो जाएंगे।
मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में उन्होंने गठबंधन किया, किससे किया आपको पता ही है, मैं नाम नहीं लूंगा अपने तरफ से। देश में गठबंधन किया है तो वो गठबंधन उनका जालसाजी का है, झूठई का है। और समाजवादी पार्टी गठबंधन धरातल पे है, विचारों का है, विचारों के आधार पे हुआ है, जो एक विचार के लोग हैं उसका गठबंधन है। लेकिन अभी शिवपाल जी को जिस तरीके से हत्थे पे बिठाया गया तो उनके चाचा का तो वो सम्मान नहीं करते हैं, तो जनता का क्या करेंगे? बिल्कुल सम्मान चाचा का, चाचा हमारे स्टार प्रचारक हैं, चाचा का सम्मान है और चाचा बिल्कुल साथ हैं। एक सीट दिया है सिर्फ उनको, उससे ज्यादा तो राजभर को दे दिया है। मैं कह रहा हूं कि जो जहां जीतने लायक सीटें थी, जो मान लो हमारे साथ 20 लोग आए और अगर जीतने लायक होंगे तो दिया जाएगा, नहीं जीतने लायक होंगे तो कोई बात नहीं है। चाचा के साथ जो आए उनका सम्मान रहेगा। ये प्रकरण माननीय अखिलेश यादव के संज्ञान का है, उनके लेवल का है, इस पर टिप्पणी करने का मुझे अधिकार। पूर्वांचल जो है हिंदू युवा वाहिनी का गढ़ माना जाता है। योगी आदित्यनाथ पास में गोरखपुर है, यहाँ से वो राजनीति की शुरुआत की थी, मुखिया हैं पूरे प्रदेश के। क्या लग रहा है राजभर साहब ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराने का ठेका लिया है, कुछ कर पाएंगे? राजभर साहब के साथ पूरा उनका समाज है और ये बता दूं आपसे, ये पूर्वांचल की सैकड़ों सीटें हैं जहां राजभर साहब निर्णायक भूमिका में रहते हैं और रहे हैं और रहेंगे। और ये युवा वाहिनी की बात करते हैं, आज के 2 साल पहले युवा वाहिनी के इनके सबसे बड़े नेता सुशील सिंह अपने पूरे युवा वाहिनी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ योगी जी को छोड़ के समाजवादी में शामिल हो गए थे, क्योंकि उनका भी वहाँ सम्मान नहीं हो पा रहा था। अच्छा, जब गांव में कहीं जाते हैं तो एक बात और ही आती है कि आदमी गाय और सांड से बहुत परेशान है। तो इस बार लोग ये कह रहे हैं कि गाय सांड को भगाना है या उसके मुखिया को ही भगा देना? देखो भाई, एक व्यवस्था है, मुखिया ने वो इंतजाम किया है, जो मुखिया वो हट जाएंगे तो अपने आप व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अपने आप व्यवस्था ठीक हो जाएगी। कोई आखिरी मैसेज देना चाहेंगे जनता को? मैं अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कुशासन, इनके किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, गरीब विरोधी जो इनकी नीतियां हैं, रोजगार को लेके जो इन्होंने दुश्वारियां की हैं नौजवानों के साथ, सर्व समाज में गुस्सा है, क्योंकि ये सरकार किसानों के सपनों को कत्ल की है, नौजवानों के सपनों को कत्ल की है, गरीबों के सपनों को कत्ल की है। तो सर्व समाज में गुस्सा है और लोगों ने मन बनाया है। और लोगों से मैं अपील भी करता हूं कि सरकार को हटाने के लिए 3 तारीख को साइकिल की बटन दबाएं और भारी मतों से समाजवादी पार्टी को जिताकर माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की बागडोर से साइकिल का बटन दबाकर राजेंद्र प्रसाद चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाएं।